कान पर बाल आना क्या निशानी है? राज जो आप नहीं जानते। नवीनतम बयान, एक अनदेखी निशानी और इंसान की गफलत। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसान को हर चीज में सोचने और विचार करने की दावत देता है। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार यह कहा है कि क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम सोचते नहीं, क्या तुम विचार नहीं करते। यह आयतें हमें बताती हैं कि इस्लाम केवल अंधे विश्वास का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो इंसान की बुद्धि और सोच को जगाता है। अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में, यानी इस पूरी सृष्टि में अनगिनत निशानियां रखी हैं। ये निशानियां पहाड़ों में हैं, समुद्रों में हैं, आसमान के तारों में हैं, पेड़ पौधों में हैं, जानवरों में हैं और खुद इंसान के अपने शरीर में हैं। जब हम इंसान के शरीर की बात करते हैं तो पवित्र कुरान ने इस विषय पर विशेष ध्यान दिलाया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि हम इंसान को जल्द ही अपनी निशानियां दिखाएंगे, ब्रह्मांड के क्षितिजों में भी और खुद उनके अपने अस्तित्व में भी। यह आयत हमें बताती है कि इंसान का अपना शरीर अल्लाह की महानता का एक जीवंत प्रमाण है। इंसान के शरीर में जो कुछ भी होता है, हर बदलाव, हर निशानी, हर परिवर्तन, उसमें अल्लाह की हिकमत यानी उसकी बुद्धिमत्ता छिपी हुई है। आज का यह बयान एक ऐसी निशानी के बारे में है जिसे लोग अक्सर देखते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, जिसे लोग महसूस करते हैं लेकिन उसके पीछे छिपी बात को नहीं समझते। यह निशानी है कान पर बाल का आना। जी हाँ, कान पर, यानी कान के बाहरी हिस्से पर बालों का उगना। यह एक ऐसी बात है जिस पर शायद आपने कभी गहराई से विचार नहीं किया होगा, लेकिन जब हम इस विषय को इस्लाम, विज्ञान और इंसानी जीवन के संदर्भ में देखते हैं तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य निशानी बन जाती है। इस्लामी विद्वानों ने और आधुनिक विज्ञान ने दोनों ने इस विषय पर विचार किया है। दोनों अलग अलग दिशाओं से चले हैं, लेकिन दोनों एक ही निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं, और वह निष्कर्ष यह है कि कान पर बालों का आना एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। यह बदलाव शारीरिक भी है, आध्यात्मिक भी है और जीवन के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक भी है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कान पर बाल आने से वास्तव में क्या तात्पर्य है। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित आयु में पहुंचता है, विशेष रूप से मध्य आयु में, तो उसके कानों के बाहरी भाग पर, कान के किनारों पर और कभी-कभी कान के ऊपरी हिस्से पर बाल उगने लगते हैं। यह परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। पहले एक दो बाल दिखते हैं, फिर धीरे धीरे ये बाल बढ़ने लगते हैं। अधिकतर लोग इन्हें काट देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग इस पर ध्यान देते हैं उनके मन में एक प्रश्न उठता है, यह क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस्लाम में शरीर के परिवर्तनों को किस दृष्टि से देखा जाता है। इस्लाम में इंसान का शरीर एक अमानत है। अल्लाह ताला ने इंसान को यह शरीर दिया है और यह शरीर उसकी संपत्ति नहीं बल्कि उसके पास रखी हुई एक अमानत है। इस अमानत की देखभाल करना इंसान की जिम्मेदारी है और इस अमानत में जो भी बदलाव आते हैं वे सब अल्लाह की इच्छा से आते हैं। अब हम उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलू की ओर आते हैं जो इस विषय को और भी रोचक बनाता है। दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं में, चाहे वह अरब सभ्यता हो, भारतीय सभ्यता हो या मध्य एशियाई सभ्यता हो, बुजुर्गों के कानों पर बाल होने को एक विशेष महत्व दिया गया है। यह बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की पहचान का एक हिस्सा माना जाता रहा है। लोग कहते थे कि यह बुजुर्गी की निशानी है, यह तजर्बे की निशानी है, यह उम्र की निशानी है। लेकिन क्या यह केवल एक शारीरिक परिवर्तन है? क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? क्या यह केवल हार्मोनल बदलाव का परिणाम है या इसके पीछे कोई और भी बात है? इन प्रश्नों का उत्तर हम इस पूरे बयान में तलाश करेंगे। इस्लाम में बुजुर्गी और उम्र को बहुत सम्मान दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़े का आदर करना अल्लाह का आदर करना है। यह हदीस हमें बताती है कि बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी उम्र, उसका अनुभव, उसकी समझ, सब कुछ सम्मान के योग्य है और कान पर बालों का आना उसी बुजुर्गी की एक बाहरी पहचान है। लेकिन आज के युग में, इस 21वीं सदी में, लोगों का रवैया बिल्कुल अलग है। आज का इंसान बुजुर्गी को एक समस्या मानता है। वह चाहता है कि वह हमेशा जवान दिखे, हमेशा युवा लगे। इसीलिए वह बालों को रंगता है, चेहरे पर क्रीम लगाता है
और कान पर आए बालों को तुरंत हटा देता है। यह प्रवृत्ति एक गहरी सांस्कृतिक समस्या की ओर इशारा करती है। जब इंसान बुजुर्गी को छिपाने की कोशिश करता है तो वह वास्तव में क्या करता है? वह अल्लाह की उस निशानी को छिपाने की कोशिश करता है जो अल्लाह ने उस पर लगाई है। वह उस संदेश को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है जो अल्लाह उसे उसके शरीर के माध्यम से दे रहा है। और वह संदेश यह है, ए इंसान, तू बदल रहा है, तेरी उम्र बढ़ रही है, तू उस मंजिल की ओर बढ़ रहा है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। क्या तू तैयार है? यह एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रश्न के इर्द गिर्द यह पूरा बयान घूमता है। कान पर बाल आना केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, यह अल्लाह का एक संदेश है। यह एक याद दिलाहट है, यह एक चेतावनी है, यह एक दावत है, उस दावत की ओर जो हर इंसान को एक दिन स्वीकार करनी है। जब किसी व्यक्ति के कान पर पहला बाल आता है तो उस क्षण को जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाना चाहिए। उस व्यक्ति को रुककर सोचना चाहिए कि मैंने अब तक जो जिंदगी जी है उसमें क्या किया? क्या मैंने अपने रब को याद किया? क्या मैंने अपने माता पिता की सेवा की? क्या मैंने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई? क्या मैंने अपने समाज के लिए कुछ किया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैंने वह किया जिसके लिए अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा था? आज के युग में इंसान इतना व्यस्त है कि उसके पास इन प्रश्नों के बारे में सोचने का समय नहीं है। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को लौटता है, रात को सो जाता है और यह सिलसिला बिना रुके चलता रहता है। जब जवानी होती है तो यह व्यस्तता समझ में आती है, लेकिन जब उम्र बढ़ने लगती है, जब शरीर बदलने लगता है, जब कान पर बाल आने लगते हैं, तब भी अगर इंसान नहीं रुकता, नहीं सोचता, नहीं विचार करता तो यह एक बहुत बड़ी गफलत है। गफलत यानी लापरवाही और बेपरवाही इस्लाम में बहुत बड़ी बुराई मानी गई है। पवित्र कुरान में गाफिलों यानी लापरवाह लोगों की बहुत निंदा की गई है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग गफलत में पड़े हैं वे असल में अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कान पर बाल आना एक ऐसी निशानी है जो इंसान को इस गफलत से जगाने की कोशिश करती है। इस पहले अध्याय में हमने यह समझा कि कान पर बाल आने का विषय एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण संदर्भ में आता है। यह केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का एक संदेश है जो हर उस इंसान को दिया जाता है जो इस दुनिया में एक निश्चित आयु तक पहुंचता है। अगले अध्याय में हम इस विषय को विज्ञान और इस्लाम दोनों की रोशनी में और गहराई से समझेंगे और हम देखेंगे कि इस शारीरिक परिवर्तन के पीछे क्या क्या राज छिपे हुए हैं। विज्ञान और इस्लाम की रोशनी में शरीर के बदलाव का राज। पिछले अध्याय में हमने यह जाना कि कान पर बाल आना एक महत्वपूर्ण निशानी है जिसे इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देता है। अब हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि विज्ञान इस परिवर्तन के बारे में क्या कहता है और इस्लाम इसे किस दृष्टि से देखता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार कान पर बालों का आना मुख्य रूप से हार्मोनल परिवर्तनों का परिणाम है। जब कोई पुरुष मध्य आयु में यानी लगभग 40 से 50 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर बदलने लगता है। यह हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों में बालों के उगने को प्रभावित करता है। कान के बाहरी हिस्से में बालों के रोम यानी बालों की जड़ें इस हार्मोन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। जब हार्मोन का स्तर बदलता है तो ये रोम सक्रिय हो जाते हैं और बाल उगने लगते हैं। यह प्रक्रिया शरीर के अन्य हिस्सों में भी होती है, नाक के ऊपर, भौहों में और कुछ अन्य स्थानों पर। लेकिन कान पर बालों का आना सबसे अधिक ध्यान देने योग्य और सबसे अधिक चर्चित परिवर्तन है। विज्ञान ने यह भी पाया है कि यह परिवर्तन शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह कोई बीमारी नहीं है, कोई असामान्यता नहीं है, बल्कि यह शरीर का एक प्राकृतिक विकास है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह परिवर्तन अल्लाह की उस व्यवस्था का हिस्सा है जो उसने इंसान के जीवन के विभिन्न चरणों के लिए बनाई है। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने इंसान के जीवन के चरणों का उल्लेख किया है। अल्लाह ने कहा है कि वह तुम्हें कमजोरी की अवस्था से बनाता है, फिर कमजोरी के बाद शक्ति देता है, फिर शक्ति के बाद कमजोरी और बुढ़ापा आता है। यह आयत इंसान के जीवन के 3 मुख्य चरणों को बताती है
बचपन की कमजोरी, जवानी की शक्ति और बुढ़ापे की कमजोरी। जब कान पर बाल आते हैं तो यह संकेत होता है कि इंसान दूसरे चरण यानी जवानी की शक्ति से तीसरे चरण यानी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। यह संक्रमण, यह एक चरण से दूसरे चरण में जाना बहुत महत्वपूर्ण है और अल्लाह ने इस संक्रमण को इंसान के शरीर पर विभिन्न निशानियों के रूप में अंकित किया है। बालों का सफेद होना, त्वचा पर झुर्रियां आना, शरीर की शक्ति कम होना और कान पर बालों का आना। अब एक बहुत गहरी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस्लाम में उम्र के साथ आने वाले शारीरिक परिवर्तनों को केवल जैविक नहीं माना गया, बल्कि इन्हें आध्यात्मिक संकेत भी माना गया है। जब बाल सफेद होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की रोशनी कहा। जब इंसान बुढ़ापे की ओर बढ़ता है तो यह समय उसके लिए इबादत और अल्लाह की याद में बढ़ोतरी का समय होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। विज्ञान कहता है कि यह हार्मोनल परिवर्तन है, इस्लाम कहता है कि यह अल्लाह की निशानी है। क्या ये दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं? बिल्कुल नहीं। यह दोनों बातें एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। विज्ञान यह बताता है कि कैसे होता है, यानी किस तंत्र के माध्यम से यह परिवर्तन होता है, और इस्लाम यह बताता है कि क्यों होता है, यानी इसके पीछे क्या उद्देश्य है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक संपूर्ण तस्वीर सामने आती है। अल्लाह ताला ने हार्मोन बनाए, उसने शरीर के रोम बनाए, उसने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया बनाई और उसने यह सब इस तरह से बनाया कि जब इंसान एक निश्चित आयु में पहुंचता है तो उसके कानों पर बाल आते हैं। यह सब अल्लाह की योजना का हिस्सा है और इस योजना में एक गहरी हिकमत, एक गहरी बुद्धिमत्ता है। अब हम उस हिकमत को समझने की कोशिश करते हैं। जब कान पर बाल आते हैं तो यह शरीर का एक तरीका है यह बताने का कि अब सुनने की क्षमता बदल रही है। कान की बाहरी बनावट, जिसे पिन्ना कहते हैं, ध्वनि को एकत्रित करने और उसे कान के अंदरूनी भाग तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह पिन्ना भी बदलती है। कान पर बालों का आना इसी बदलाव का एक हिस्सा है। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है, इस्लाम में सुनना केवल शारीरिक सुनने का नाम नहीं है। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार सुनने पर जोर दिया है। अल्लाह ने कहा है कि जो लोग ध्यान से सुनते हैं वे ही हिदायत पाते हैं। जो लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं वे अल्लाह की बात नहीं सुनते। तो जब कान पर बाल आते हैं तो यह एक संकेत है। क्या तू सुन रहा है? क्या तूने अल्लाह की आवाज सुनी? क्या तूने कुरान सुना? क्या तूने उन लोगों की बात सुनी जो तुझे अच्छाई की ओर बुला रहे थे? क्या तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी जो तुझसे कह रही थी कि तू अल्लाह की ओर लौट जा? यह एक बहुत गहरा प्रश्न है और कान पर बालों का आना इस प्रश्न को एक शारीरिक भाषा में पूछ रहा है। अब एक और पहलू की ओर आते हैं। विज्ञान ने यह पाया है कि कान पर बालों का आना आनुवंशिक भी हो सकता है, यानी यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। जिन परिवारों में पिता के कान पर जल्दी बाल आए उनके पुत्रों में भी यह प्रवृत्ति अधिक होती है। इस्लामी दृष्टिकोण से यह बहुत रोचक है। इस्लाम में परिवार और वंश का बहुत महत्व है। अल्लाह ने इंसान को एक परिवार में, एक वंश में पैदा किया है और उसी वंश के साथ कुछ विशेषताएं भी आती हैं। कान पर बालों का आनुवंशिक होना हमें याद दिलाता है कि हम एक श्रृंखला का हिस्सा हैं। जो बदलाव हमारे पिता में आए वे हमें भी आएंगे। जो उम्र वे जी चुके हैं वह उम्र हम भी जी रहे हैं और जो मृत्यु उन्होंने देखी वह मृत्यु हम भी देखेंगे। यह सोच इंसान को अहंकार से दूर और विनम्रता की ओर ले जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, विज्ञान यह भी कहता है कि कान पर बालों का आना उस समय से शुरू होता है जब शरीर की नई कोशिकाएं बनने की गति धीमी हो जाती है और पुरानी कोशिकाएं टूटने लगती हैं। यानी यह उस समय की निशानी है जब शरीर निर्माण से अधिक क्षय की ओर बढ़ रहा होता है। और इस्लाम के अनुसार यह वह समय है जब इंसान को इस दुनिया के निर्माण में, यानी घर, व्यापार, संपत्ति से अधिक आखिरत के निर्माण में लगना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, स्वास्थ्य को बीमारी से पहले, धन को गरीबी से पहले, खाली समय को व्यस्तता से पहले और जीवन को मृत्यु से पहले।
यह हदीस हमें बताती है कि जब शरीर पर बुढ़ापे की निशानियां जैसे कान पर बाल आने लगें, तो यह समझना चाहिए कि जवानी का समय बीत रहा है। इस दूसरे अध्याय में हमने विज्ञान और इस्लाम दोनों की रोशनी में कान पर बालों के आने के राज को समझा। हमने देखा कि यह परिवर्तन एक गहरे आध्यात्मिक संदेश का वाहक है। अगले अध्याय में हम उन इस्लामी शिक्षाओं की बात करेंगे जो विशेष रूप से मध्य आयु और बुढ़ापे के बारे में मार्गदर्शन देती हैं, और हम देखेंगे कि इन शारीरिक परिवर्तनों का इंसान के आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। मध्य आयु का मोड़, इस्लाम का मार्गदर्शन। पिछले 2 अध्यायों में हमने कान पर बालों के आने के शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को समझा। अब हम उस महत्वपूर्ण मोड़ की बात करते हैं जो इस परिवर्तन के साथ इंसान की जिंदगी में आता है। यह मोड़ है मध्य आयु। मध्य आयु यानी लगभग 40 वर्ष की आयु इस्लाम में एक बहुत महत्वपूर्ण आयु है। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने 40 वर्ष की आयु का विशेष उल्लेख किया है। सूरा अहकाफ में अल्लाह ने उस व्यक्ति की दुआ का जिक्र किया है जो 40 वर्ष की आयु में पहुंचता है। उस व्यक्ति की दुआ यह है, हे मेरे रब, मुझे शक्ति दे कि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे माता पिता पर किया है, और मुझे शक्ति दे कि मैं ऐसे नेक काम करूं जिनसे तू प्रसन्न हो, और मेरी संतान को भी नेक बना। यह दुआ कितनी गहरी है। जब इंसान 40 साल का होता है तो उसे 3 चीजों की दुआ करने की हिदायत दी गई है। पहली, अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करने की शक्ति। दूसरी, ऐसे नेक काम करने की शक्ति जो अल्लाह को पसंद हो। तीसरी, संतान की नेकी। यह तीनों बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि 40 वर्ष की आयु में इंसान को एक नई सोच और एक नई दिशा की आवश्यकता है, और यह वह आयु है जब आमतौर पर कान पर बाल आना शुरू होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह अल्लाह की उसी योजना का हिस्सा है जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में बात की। जब शरीर पर इस परिवर्तन की निशानी आती है तो वह इंसान को याद दिला रही होती है कि अब 40 का पड़ाव आ गया है या आने वाला है, और अब जीवन की दिशा बदलने का समय है। इस्लाम में 40 वर्ष की आयु का एक और महत्व है। इतिहास में देखा गया है कि कई पैगंबरों को अपनी नबुवत, अपनी भविष्यवाणी 40 वर्ष की आयु में मिली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहली वही यानी पहला रहस्योद्घाटन 40 वर्ष की आयु में ही मिला। यह इस बात का संकेत है कि 40 वर्ष की आयु में इंसान की समझ, उसकी परिपक्वता और उसकी जिम्मेदारी अपने चरम पर होती है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 वर्ष की आयु में नबुवत मिली तो उनकी पूरी जिंदगी, उनके पहले 40 साल उस नबुवत की तैयारी के लिए थे। उन 40 सालों में उन्होंने जो सच्चाई, ईमानदारी और नेकी का जीवन जिया, वह उन्हें उस महान जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था जो 40 साल की उम्र में उन पर आई। हम में से कोई पैगंबर नहीं है, लेकिन यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हर इंसान के लिए जीवन का पहला भाग, बचपन, जवानी, एक तैयारी का दौर है। और जब इंसान मध्य आयु में पहुंचता है, जब कान पर बाल आने लगते हैं, तो वह समय है जब इस तैयारी का उपयोग अल्लाह के लिए करना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में क्या होता है? आज का इंसान 40 साल की उम्र में अपनी सबसे बड़ी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में लगा होता है। वह इस उम्र में और बड़ा घर चाहता है, और बड़ी गाड़ी चाहता है, और ऊंचा पद चाहता है। दुनिया की चाहत इस उम्र में कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। यह एक ऐसी विडंबना है जिस पर इस्लामी विद्वानों ने बहुत चिंता व्यक्त की है। एक महान विद्वान ने कहा था कि इंसान की उम्र बढ़ती है लेकिन उसकी दुनिया की चाहत नहीं घटती। वह बूढ़ा होता जाता है लेकिन उसकी लालसा जवान रहती है, और यही वह गफलत है जो इंसान को आखिरत की तैयारी से दूर रखती है। कान पर बालों का आना उस गफलत को तोड़ने का एक मौका है। जब इंसान शीशे में अपने कान पर बाल देखे तो उसे एक पल के लिए रुकना चाहिए। उसे उस बाल को एक सामान्य शारीरिक घटना की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह की एक याद दिलाहट की तरह देखना चाहिए। मध्य आयु में इंसान को कुछ विशेष कामों की ओर ध्यान देना चाहिए। पहला काम है माता पिता की सेवा। जब इंसान खुद बूढ़ा होने लगता है तो उसके माता पिता और भी बूढ़े हो चुके होते हैं।
यह वह समय है जब उन्हें सबसे अधिक देखभाल और सेवा की आवश्यकता होती है। अल्लाह ने माता पिता की सेवा को अपनी इबादत के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम बताया है। दूसरा काम है बच्चों की इस्लामी तालीम। जब इंसान मध्य आयु में होता है तो उसके बच्चे आम तौर पर किशोर या युवा होते हैं। यह वह समय है जब उनकी नींव बन रही होती है। अगर इस समय उन्हें सही इस्लामी शिक्षा और मार्गदर्शन मिले तो वे जीवन भर उस पर कायम रह सकते हैं। तीसरा काम है इबादत में वृद्धि। मध्य आयु में नमाज, रोजा, ज़कात और अन्य इबादतों में नियमितता और सुधार आनी चाहिए। जवानी में अगर कुछ कमियां रह गई थी तो अब उन्हें दूर करने का समय है। चौथा काम है तौबा और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह से क्षमा मांगना, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगना, यह हर मुसलमान का दायित्व है। लेकिन मध्य आयु में यह काम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जीवन का अधिकांश भाग बीत चुका होता है और आगे का समय अनिश्चित होता है। कान पर बालों का आना इन सभी कामों की ओर ध्यान दिलाता है। यह एक शारीरिक संकेत है जो कह रहा होता है कि समय बदल रहा है, तू बदल रहा है, अब अपने जीवन की प्राथमिकताओं को भी बदल। इस तीसरे अध्याय में हमने मध्य आयु के महत्व को इस्लामी दृष्टि से समझा और देखा कि कान पर बालों का आना इस महत्वपूर्ण मोड़ का एक संकेत है। अगले अध्याय में हम उन बुजुर्गों की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन के इस मोड़ को सही तरीके से लिया और उन लोगों की बात भी करेंगे जिन्होंने इस मौके को गंवा दिया। इन उदाहरणों से हम एक महत्वपूर्ण सबक लेंगे। 2 रास्ते, एक ही निशानी, 2 अलग प्रतिक्रियाएं। पिछले 3 अध्यायों में हमने कान पर बालों के आने की निशानी को उसके विभिन्न पहलुओं से समझा। हमने इसे शारीरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और जीवन के मध्य मोड़ की दृष्टि से देखा। अब इस अध्याय में हम 2 प्रकार के इंसानों की बात करेंगे, वे जो इस निशानी से सबक लेते हैं और वे जो इसे नजरअंदाज करते हैं। इस्लाम में इतिहास और उदाहरणों का बहुत महत्व है। पवित्र कुरान खुद उदाहरणों और कहानियों से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि हमने पिछली कौमों की कहानियां इसलिए बयान की हैं ताकि तुम उनसे सबक लो। यह उसूल, यह सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होता है। पहला रास्ता वह है जो वह इंसान लेता है जो इस निशानी से सबक लेता है। ऐसा इंसान जब पहली बार अपने कान पर बाल देखता है तो वह एक पल के लिए ठहर जाता है। वह सोचता है कि यह क्या है। वह महसूस करता है कि समय बदल रहा है और यह महसूस करने के बाद वह अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। वह अपने रब से पूछता है, ए अल्लाह, मैंने अब तक क्या किया? क्या मैंने वह सब किया जो तुझे पसंद था? क्या मैंने अपने माता पिता के साथ अच्छा किया? क्या मैंने अपने पड़ोसियों के हक अदा किए? क्या मैंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की? और अगर नहीं किया तो अभी भी समय है। यह सोच उसे बदलती है। वह नमाज में अधिक नियमित हो जाता है। वह कुरान पढ़ने में अधिक समय लगाने लगता है। वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताता है। वह दुनिया की चाहत को कम करता है और आखिरत की तैयारी पर अधिक ध्यान देता है। और यह सब एक छोटी सी निशानी, कान पर बाल, से शुरू होता है। यह वह इंसान है जो अल्लाह की निशानियों पर गौर करता है। पवित्र कुरान ऐसे इंसान की प्रशंसा करता है। अल्लाह ने कहा है कि जो लोग अल्लाह को खड़े, बैठे और करवट पर याद करते हैं और आसमानों व ज़मीन की सृष्टि में विचार करते हैं, यही वे लोग हैं जो अक्ल वाले हैं। दूसरा रास्ता वह है जो वह इंसान लेता है जो इस निशानी को नजरअंदाज करता है। ऐसा इंसान जब कान पर बाल देखता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यह होती है, इसे तुरंत हटाओ। वह दर्पण के सामने खड़ा होकर उस बाल को हटाता है और आगे बढ़ जाता है। वह एक पल भी नहीं रुकता, एक पल भी नहीं सोचता। वह इंसान अपनी उम्र बढ़ने से इनकार करता है। वह बालों को रंग लेता है ताकि कोई न जाने कि वह बूढ़ा हो रहा है। वह अपने चेहरे पर झुर्रियों से लड़ता है। वह जवानी को पकड़े रहने की कोशिश करता है, लेकिन यह कोशिश एक ऐसी लड़ाई है जो कोई नहीं जीत सकता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इस दूसरे प्रकार के इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अल्लाह के संदेश को सुनने से इनकार कर रहा है। वह उन निशानियों को अनदेखा कर रहा है जो अल्लाह ने उसके अपने शरीर पर रखी हैं। और जब इंसान अल्लाह के संदेश से मुंह मोड़ता है तो उसका दिल धीरे धीरे कठोर होता जाता है।
पवित्र कुरान में अल्लाह ने उन लोगों का वर्णन किया है जिनके दिल पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। ऐसे दिल वाले लोग अल्लाह की बात नहीं सुनते, नसीहत उन पर असर नहीं करती और वे गफलत में डूबे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलासा देने वाली बात है। अल्लाह की रहमत, उसकी दया किसी के लिए बंद नहीं है। कान पर बाल आना एक निशानी है, लेकिन यह आखिरी निशानी नहीं है। अल्लाह अपने बंदे को बार बार याद दिलाता है। वह उसे एक मौका देता है, फिर दूसरा मौका, फिर तीसरा मौका। हर सफेद बाल एक मौका है, हर झुर्री एक मौका है, हर बीमारी एक मौका है, हर जनाजा जो इंसान के सामने से गुजरता है वह एक मौका है, और कान पर बाल आना भी एक मौका है। यह मौका यह कह रहा होता है, अभी भी समय है, अभी भी वापस आ जा, अभी भी अल्लाह की ओर लौट जा। अब हम उन इस्लामी शिक्षाओं की ओर आते हैं जो विशेष रूप से उस इंसान के लिए हैं जो इस मोड़ पर आकर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। इस्लाम में तौबा यानी पश्चाताप और अल्लाह की ओर लौटना एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। तौबा का अर्थ केवल यह नहीं है कि इंसान कुछ शब्द कहे, बल्कि तौबा का अर्थ है कि इंसान अपनी पिछली गलतियों पर पछताए, उन्हें छोड़ने का संकल्प करे और आगे के जीवन में एक नई दिशा अपनाए। कान पर बाल आने के समय तौबा करना एक अत्यंत उचित और महत्वपूर्ण काम है। यह वह समय है जब इंसान का दिल अपेक्षाकृत नरम होता है, जब वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है और जब वह एक नई शुरुआत करना चाहता है। इस्लाम में तौबा के लिए कोई विशेष समय या विशेष स्थान नहीं है। इंसान किसी भी समय, किसी भी जगह अल्लाह की ओर लौट सकता है। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जब तौबा अधिक प्रभावशाली होती है। रात के आखिरी तीसरे हिस्से में, सजदे में, जुमे के दिन, और इसी में एक और समय जोड़ा जा सकता है जब इंसान अपने शरीर पर बुढ़ापे की कोई निशानी देखे। इस चौथे अध्याय में हमने दो प्रकार के इंसानों को देखा, वे जो निशानी से सबक लेते हैं और वे जो इसे नजरअंदाज करते हैं। हमने यह भी देखा कि अल्लाह की रहमत हर किसी के लिए खुली है और तौबा का रास्ता हमेशा उपलब्ध है। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरे बयान का सार प्रस्तुत करेंगे और एक व्यावहारिक मार्गदर्शन देंगे जिससे हर इंसान, चाहे वह किसी भी आयु में हो, इस निशानी से लाभ उठा सके। एक नई शुरुआत, अल्लाह की ओर लौटने का समय। इस पूरे बयान में हमने एक ऐसी छोटी सी निशानी को देखा जिसे लोग आमतौर पर नजरअंदाज करते हैं, कान पर बाल आना। हमने देखा कि यह केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का एक संदेश है, एक याद दिलाहट है, एक दावत है। अब इस अंतिम अध्याय में हम इस पूरे बयान के सार को समेटते हैं और एक ऐसा व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं जिससे हर इंसान इस निशानी का सही उपयोग कर सके। सबसे पहले एक बात जो इस पूरे बयान में बार बार आई है और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि अल्लाह ताला इंसान की परवाह करता है। वह इंसान का रब है, उसका पालनहार है, उसका देखभाल करने वाला है, और इसीलिए वह इंसान को विभिन्न निशानियों के माध्यम से याद दिलाता रहता है। कान पर बाल आना एक ऐसी निशानी है जो बहुत व्यक्तिगत है। यह निशानी आपके अपने शरीर पर है। इसे देखने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको बस शीशे के सामने खड़े होकर अपने कान की ओर ध्यान देना है। और जब आप यह बाल देखें तो उस क्षण को एक सामान्य क्षण की तरह मत गुजरने दें। उस क्षण में जब आप शीशे में अपने कान पर बाल देखें, रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने दिल में अल्लाह को याद करें। कहें, ए अल्लाह, यह तेरी निशानी है, यह तेरी याद दिलाहट है। मैं समझता हूँ कि तू मुझे याद कर रहा है और मैं तेरी ओर लौटना चाहता हूँ। यह एक बहुत छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली क्षण है। इस क्षण में अगर इंसान का दिल अल्लाह की ओर झुके तो यह अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अब हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं कि कान पर बाल आने के बाद इंसान को अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाने चाहिए। पहला बदलाव, नमाज की पाबंदी। अगर नमाजें छूट रही थी तो अब उन्हें पक्का करने का समय है। अगर नमाजें पढ़ी जा रही थी लेकिन ध्यान नहीं था तो अब खुशू यानी एकाग्रता के साथ पढ़ने का समय है। नमाज वह इबादत है जो इंसान को अल्लाह से सीधे जोड़ती है और यह जुड़ाव जितना मजबूत होगा, इंसान का जीवन उतना ही अधिक शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होगा। दूसरा बदलाव,
कुरान से संबंध। जो लोग कुरान से दूर हो गए हैं उन्हें अब इससे संबंध जोड़ना चाहिए। रोज कुरान पढ़ना, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, एक बहुत बड़ी इबादत है। कुरान वह पुस्तक है जो इंसान के दिल को रोशन करती है, उसकी सोच को साफ करती है और उसे जीवन का सही रास्ता दिखाती है। तीसरा बदलाव, रिश्तों की मरम्मत। अगर किसी के साथ संबंध खराब हुए हैं, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, तो अब उन्हें सुधारने का समय है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह मौके कम होते जाते हैं। मध्य आयु में जब कान पर बाल आ रहे हों, यह काम अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चौथा बदलाव, दुनिया की चाहत को कम करना। यह शायद सबसे कठिन बदलाव है, लेकिन सबसे जरूरी भी। दुनिया की चाहत, माल, शोहरत और पद इंसान को आखिरत से गाफिल करती है। जब कान पर बाल आने लगे तो यह समझना चाहिए कि दुनिया में जो कुछ भी है वह सब छूट जाने वाला है, तो उस चीज के लिए क्यों इतनी दौड़ भाग करनी है जो छूट जाने वाली है। पांचवा बदलाव, आखिरत की तैयारी। नेक काम करना, सदका देना, गरीबों की मदद करना, ज्ञान प्रसार करना, ये वे काम हैं जो आखिरत में काम आते हैं। मध्य आयु में इन कामों में वृद्धि करनी चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह बयान केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनके कान पर बाल आ चुके हैं। यह बयान हर उस इंसान के लिए है जो अभी जवान है, जिसके कान पर अभी बाल नहीं आए, क्योंकि जो निशानियां भविष्य में आने वाली हैं, उनके लिए अभी से तैयारी करना बुद्धिमानी है। जो इंसान जवानी में ही अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाता है, जो जवानी में ही नमाज पढ़ता है, कुरान से जुड़ता है और अल्लाह को याद करता है, वह इंसान जब मध्य आयु में पहुंचता है तो उसके लिए यह मोड़ कोई कठिन परिवर्तन नहीं होता। वह पहले से ही उस रास्ते पर होता है जो अल्लाह को पसंद है। लेकिन जो इंसान जवानी में गाफिल रहा, जिसने जवानी में अल्लाह को भुलाए रखा, उसके लिए कान पर बाल आना एक बहुत बड़ा मौका है। यह अल्लाह की रहमत है कि वह उसे अभी भी याद दिला रहा है, अभी भी वापसी का रास्ता खुला है, अभी भी तौबा की गुंजाइश है। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि वह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वह उन्हें बार बार मौका देता है, वह उनकी तौबा को स्वीकार करता है, वह उनकी गलतियों को माफ करता है और वह उन्हें उनके शरीर पर, उनके आसपास और इस पूरी सृष्टि में अनेक निशानियों के माध्यम से याद दिलाता रहता है। कान पर बाल आना उन्हीं निशानियों में से एक है। इस पूरे बयान को समाप्त करते हुए एक दुआ के साथ, ए अल्लाह, हमें अपनी हर निशानी को देखने और समझने की तौफीक दे। हमें उन निशानियों से सबक लेने की शक्ति दे। हमें उस गफलत से बचा जो हमें तुझसे दूर करती है, और हमें हर हाल में, जवानी में और बुढ़ापे में अपनी याद में लगाए रख। आमीन या रब्बल आलमीन। यह बयान यहाँ समाप्त होता है। अल्लाह करीम।